नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई के रिजल्ट के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपीएसआई के लिए 9534 पोस्ट निकाली गई हैं और इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच कराया गया। 10 तारीख में इसकी आंसर किया गई, 16 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई और आपत्तियां मांगने के बाद में इस वैकेंसी का फिर अभी तक मतलब कोई भी हिसाब किताब आगे नहीं बढ़ा है। ये उम्मीद थी कि जो रिजल्ट है वो 15 तारीख के आसपास आ जाएगा। पहले 10 तारीख की उम्मीद लगाई थी कि 10 जनवरी तक आ जाएगा, फिर 15 की उम्मीद लगाई। अब कब तक रिजल्ट आएगा, देखिए इसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो भर्ती बोर्ड है, ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, सुनने में यह आया था, ठीक है, कि इन्होंने भर्ती बोर्ड ने इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, 7 चरणों में चुनाव होंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की वजह से भर्ती बोर्ड ने इलेक्शन कमीशन से जो सहमति है वो मांगी थी। शायद सहमति इनको मिल गई होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई बाहर का नहीं है, इनका खुद का ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब जो रिजल्ट है इसका कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके बारे में देखिए नहीं कह सकते कि कब रिजल्ट जारी होगा कब नहीं होगा, लेकिन उससे पहले, रिजल्ट के बारे में आगे कहने से पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट है, जो कि अपडेट ये 15 जनवरी की है। थोड़ी सी एक दिन पुरानी अपडेट है, लेकिन आप लोगों के लिए जानकारी के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी अपडेट है। इसमें यह कहा गया है कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही है, कहीं ये चुनावी घुमेर में नहीं फंस जाए। आप लोगों को पता होगा चुनाव होना है और चुनाव का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसा ये बोला गया है कि यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 2022 कहीं चुनावी भंवर में तो नहीं फंस जाएगा। 9534 पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का भविष्य है, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर अपडेट डाली गई है। देखिए, मुझे लगता है कि जो इसका रिजल्ट है, ठीक है, मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो शायद पहले ही आ जाएगा, ठीक है, पहले ही आ जाएगा, चुनाव में ये नहीं फंसेगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआई समेत 9534 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है, ठीक है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही जो रिवाइज आंसर की है वो जारी की जाएगी और उसके बाद परीक्षा का परिणाम आएगा। देखिए, रिवाइज आंसर की आने के बाद हो सकता है साथ के साथ ही, ठीक है, ये जो परिणाम है वो दे दें, या फिर हो सकता है रिवाइज आंसर की ना देके डायरेक्टली परिणाम दे दें। जो भी होगा ये उनका मैटर है, कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक अर्थात एसआई, प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष वर्ग के लिए 9534 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें महिला भी शामिल नहीं थी, सब शामिल थे, ठीक है। भर्ती के लिए विभिन्न चरणों में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं के माथे पर इन दिनों चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अभ्यर्थी इस बात को लेकर खासा परेशान है कि कहीं उनका भविष्य चुनावी भंवर में न फंस जाए, ठीक है। जानकारी की माने तो गैरतलब रहे कि एसआई समेत कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक कराया गया था। 3 अलग अलग चरणों में जो परीक्षा है वो कंप्लीट कराई गई थी, जिसकी उत्तर कुंजी भी जारी की जा सकती है, लेकिन 1 महीने, यानी जारी की जा चुकी है, जा सकती नहीं, लेकिन 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक रिजल्ट से जुड़ी हुई कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कई एक्सपर्ट का माने, ठीक है, कि अगर जनवरी में इस एग्जाम का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक यूपी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के चलते इस भर्ती प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है पूरी। हालांकि इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए परीक्षा में शामिल हो चुके कैंडिडेट को समय समय पर यूपी पीआरपीबी की वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी किसी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया उनको दूसरे एग्जाम की तैयारी भी जो है वो करते रहनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा लिखित परीक्षा में इसमें जो लाने थे 35% प्रत्येक पोर्शन से और 50% ओवरऑल का लाना था। अभी तो एक ही चरण हुआ है, ये कह रहा है भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में भी कितने चरण बाकी हैं। अभी तो एक ही चरण हुआ है एग्जाम, अभी तो डीबीपीएसटी हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। 2 स्टार बोलते हैं इसे। तो कहने का मतलब देखिए, कई एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट ने अपनी राय इस पर दी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये जो रिजल्ट है ये जनवरी तक नहीं आया, यानी जनवरी के अंत तक नहीं आया, तो फिर ये चुनाव के बाद ही आएगा, क्योंकि चुनाव 10 फरवरी को चुनाव शुरू है, ठीक है।
तो ऐसा उम्मीद जताइए। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उम्मीद जताई है, कई एक्सपर्ट ने, जो भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो भी इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, उन्होंने ये जो मतलब इसे लेकर जो विचारधारा है वो अपनी बनाई है कि भाई इसका जो रिजल्ट है वो कहीं चुनावी भंवर में ना फंस जाए। देखिए अब अगर आप अपनी बात करें कि भाई हमें क्या लगता है, देखिए हमें लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो बस रेडी है, तैयार है, कभी भी घोषित किया जा सकता है, कभी भी घोषित किया जा सकता है। ऐसा तो पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं आप लोग कि भाई कभी भी घोषित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये शायद हो सकता है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसकी हो सकता है कि परमिशन के बिना ये रिजल्ट ना रिलीज करने का मकसद ये हो कि भाई ये रिजल्ट रिलीज करें और इलेक्शन कमीशन DVPST पर रोक लगा दे, क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन जो बढ़ गया ना उस बात को देखते हुए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वजह रही हो, ठीक है, इसलिए अब तक रिजल्ट ना आया हो। तरह तरह की वजह हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि भी रिजल्ट अभी रेडी ना हुआ हो, संभावना है, ठीक है, काफ़ी तरह की संभावना बन सकती है। तो रिजल्ट किस लिए रुक रहा है अभी तक, क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा 20 से 22 हज़ार कैंडिडेट ये लेने वाले हैं, या तो 18 भी रह सकते हैं या फिर 22 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब फिर से मैं थोड़ा सा इसकी कट ऑफ पर मैं एक बार नज़र डालना चाहूँगा। पिछली बार 3307 वैकेंसी थी, उनके लिए 11,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। DVPST कराई, दौड़ कराई, केवल और केवल 2500 कैंडिडेट उनमें से सेलेक्ट हो पाए थे, ठीक है। 800 पद खाली रह गए थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, वैकेंसियों को खाली कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। उनको भरने के लिए मेरिट को डाउन नहीं करते, वरना वो जो 800 पद खाली रह गए थे, मेरिट डाउन के मतलब मेरिट को नीचे करके, डाउन करके उनको भरा जा सकता था। ऐसे में 20,000 कैंडिडेट से 9534 पोस्ट क्या कंप्लीट हो पाएंगी? नहीं होंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 3 से 4 हज़ार ही पोस्ट भर पाएंगी 20,000 कैंडिडेट से, क्योंकि जब 11,000 से 2500 भर सकती हैं, ठीक है, 2500, तो अब 11 से ऊपर रहेगी 9, मान के चलिए 5,000 भर जाएंगी, दुगनी भर जाएंगी, ठीक है। पहले 2500 भरी गई थी, 11,000 में थे, मतलब 11,000 में से यहाँ 22,000 ले रहे हैं, 22,000 में से 2500 और 2500 यानी कि 5,000 भर जाएंगी। हद है 5500 वैकेंसी भर जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं भरी जाएंगी भाई। तो मेरिट जो है इनको फिर गिरानी पड़ेगी, क्योंकि इतना लंबा जो अंतर है भर्ती खाली होने में वो नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वैकेंसी तक खाली रह जाती हैं, 1000 वैकेंसी तक खाली रह जाती हैं तो कोई भी इन पर प्रेशर नहीं होता, ठीक है। इससे ज़्यादा खाली रहती हैं तो फिर अभ्यर्थी भाई कोर्ट भी चले जाते हैं, हालांकि कोर्ट भी इनका होता कुछ नहीं है, ठीक है, होता कुछ नहीं है। अभ्यर्थी चले जाते हैं, पैसा थोड़ा बहुत उनका खर्च हो जाता है, इनका कुछ खर्च नहीं, मतलब खर्च नहीं होता, क्योंकि सरकारी वकील रहते हैं, खाली काट दिया, मतलब केस खारिज हो गया। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द UPSI का भाई जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा भाई जिसके भी क्वेश्चन 100 से ऊपर बैठ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना दौड़ भाग करते रहें, आगे भगवान वाले का क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा, जिसका भी होगा, जैसा भी होगा आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इतनी वो भी नहीं है कि इतनी हाई मेरिट इसकी चली जाएगी कि 330 ही पहुंच जाएगी जी, 330 नहीं पहुंचेगी इसकी मेरिट, ठीक है, इतना भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक है। पिछली बार भी पेपर कम लीक हुआ था, पिछली बार भी कम लीक नहीं हुआ था और 252 पर मेरिट लग गई थी पिछली बार, ठीक है। तो अब की बार पेपर भले ही कुछ % लीक होता है भाई पेपर का, इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा और कोई संभावना या कोई सूचना आएगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।